दोस्तों, मनुष्य के जीवन में दो ही मार्ग सबसे कठिन माने गए हैं, एक तपस्या का और दूसरा दान का। एक में व्यक्ति खुद को जलाता है, दूसरे में अपनी अर्जित चीज़ों को छोड़ता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग ईश्वर के अधिक समीप ले जाता है। दोस्तों, बहुत समय पहले महान ऋषि शारद्वान मुनि अपने आश्रम में ध्यानस्थ बैठे थे। सूर्य अस्त होने को था, पवन मंद मंद बह रही थी और यज्ञ अग्नि की लपटें वातावरण को पवित्र कर रही थीं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच शांत वातावरण में एक महान ऋषि शारद्वान मुनि अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। आसमान में सूर्य अस्त होने को था और अग्नि की लपटें मंद मंद जल रही थीं। आश्रम के चारों ओर पवित्र वातावरण था। शिष्य वेद पाठ कर रहे थे। गौशाला से घंटियों की ध्वनि आ रही थी। इसी बीच उनके प्रमुख शिष्य कात्यायन मुनि पास आए और श्रद्धापूर्वक बोले, गुरुदेव, एक प्रश्न है जो मेरे मन को कई दिनों से विचलित कर रहा है। कहा जाता है कि दान और तपस्या दोनों ही महान कर्म हैं, परंतु इनमें से कौन सा कर्म अधिक श्रेष्ठ है और किसका फल बड़ा माना गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच शांत वातावरण में एक महान ऋषि शारद्वान मुनि अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। आसमान में सूर्य अस्त होने को था और अग्नि की लपटें मंद मंद जल रही थीं। आश्रम के चारों ओर पवित्र वातावरण था। शिष्य वेद पाठ कर रहे थे। गौशाला से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। इसी बीच उनके प्रमुख शिष्य कात्यायन मुनि पास आए और श्रद्धापूर्वक बोले, गुरुदेव, एक प्रश्न है जो मेरे मन को कई दिनों से विचलित कर रहा है। कहा जाता है कि दान और तपस्या दोनों ही महान कर्म हैं, परंतु इनमें से कौन सा कर्म अधिक श्रेष्ठ है और किसका फल बड़ा माना गया है। गुरु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह प्रश्न छोटा नहीं है, यह संसार की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। फिर शारद्वान मुनि बोले, देखो कात्यायन, तपस्या वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग देता है। वह संसार से दूर होकर आत्मा की शुद्धि करता है, अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर परमात्मा से एक हो जाता है। और दान वह है जब व्यक्ति अपने परिश्रम से अर्जित वस्तु, समय या ज्ञान को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करता है। और दोनों ही मार्ग कठिन हैं, दोनों में त्याग है, लेकिन एक अंतर है। तपस्या से व्यक्ति स्वयं को मुक्त करता है, दान से वह दूसरों को भी मुक्त कराता है। गुरुदेव की बातें सुनकर कात्यायन ऋषि बोले, गुरुदेव, तपस्या करने वाला अकेला होता है। वह पर्वतों, जंगलों या गुफाओं में जाकर साधना करता है, पर दान देने वाला तो संसार में ही रहता है। वह तो भौतिक वस्तुएं देता है, भोजन, धन, वस्त्र। फिर दान का महत्व इतना बड़ा कैसे हुआ। कात्यायन ऋषि की बातें सुनकर शारद्वान ऋषि मुस्कुराए और बोले, कात्यायन, जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए त्याग करता है तो वह केवल वस्तु नहीं देता, बल्कि अपने अहम का अंश भी छोड़ता है। वह अपने भीतर के मैं और मेरा को त्यागता है और यही त्याग उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। दान वही सच्चा है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। यदि किसी ने दिया और बदले में कुछ चाहा तो वह दान नहीं बल्कि व्यापार है। शारद्वान मुनि ने आगे कहा, एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं देवताओं में यह विवाद हुआ कि दान बड़ा है या तपस्या। सभी देवता यह निर्णय नहीं कर पाए। आखिर में उन्होंने यह प्रश्न यमराज के समक्ष रखा, क्योंकि यमराज ही धर्म के न्यायाधीश हैं। यमराज ने कहा, मैं इसका निर्णय तराजू से करूंगा। उन्होंने एक पलड़े में तपस्या रखी और दूसरे में दान। सबने देखा दोनों पलड़े बराबर थे। देवता चकित हो गए। तब यमराज बोले, दान और तपस्या दोनों ही श्रेष्ठ हैं। देवताओं को चकित देखकर यमराज बोले, दान और तपस्या दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति दान में त्याग भाव जोड़ता है
तो उसका फल तपस्या से भी अधिक हो जाता है। कात्यायन ऋषि ने पूछा, गुरुदेव, यजमान तो बार बार यज्ञ करता है, दान भी बार बार होता है, तो क्या इसका फल बार बार मिलता है? कात्यायन ऋषि के इस प्रश्न को सुनकर शार्दूल ऋषि बोले, नहीं पुत्र, दान का फल केवल वस्तु के मूल्य से नहीं मापा जाता, बल्कि देने वाले के मन से मापा जाता है। अगर मन शुद्ध है तो एक दाना भी पर्वत के समान पुण्य देता है। दान बार बार किया जा सकता है, पर सच्चा दान वही है जिसमें दानी अपने भीतर की करुणा को जगाता है। तपस्या से व्यक्ति ईश्वर को खोजता है, पर दान से वह ईश्वर को दूसरों के भीतर देखता है। फिर शार्दूल मुनि बोले, एक बार एक साधु और गृहस्थ दोनों ही एक ही गांव में रहते थे। साधु हर दिन ध्यान करते, मंत्र जपते, तपस्या करते, और वह गृहस्थ रोज अपने खेत से अन्न निकालकर गरीबों को खिलाता था। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। देवदूत दोनों को स्वर्ग ले गए। वहां यमराज ने तराजू में उनके कर्म तौले और दोनों के पुण्य बराबर निकले। परंतु थोड़ी देर बाद जब वह गृहस्थ का बेटा किसी भूखे यात्री को अन्न देने लगा, तो उसके पिता के पुण्य में और वृद्धि हो गई, क्योंकि दान का प्रभाव केवल दानी तक सीमित नहीं रहता, वह पीढ़ियों तक चलता है। शार्दूल मुनि ने अंत में कहा, कात्यायन, ध्यान रखो, धन, तप, ज्ञान, शक्ति सब व्यर्थ हैं यदि उनमें करुणा और प्रेम नहीं। तपस्या हमें भीतर से शुद्ध करती है, पर दान हमें बाहर से मानव बनाती है। जो व्यक्ति अपनी अर्जित वस्तु दूसरों के लिए छोड़ देता है, वह स्वयं ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। धर्म वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए, तप वही है जो दूसरों के दुख हर ले, दान वही है जो बिना अपेक्षा के किया जाए। कात्यायन ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और बोले, गुरुदेव, आज समझ में आया कि तपस्या आत्मा को मुक्त करती है, पर दान संसार को प्रकाशित करती है। कात्यायन ऋषि की ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखना पुत्र, दान और तपस्या में अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर जब दान में त्याग का भाव जुड़ जाए तो वही सर्वोच्च तपस्या बन जाती है। और दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के सुख के लिए अपने स्वार्थ को त्यागने का नाम है। तपस्या हमें ईश्वर के दर्शन कराती है और दान हमें ईश्वर के स्वरूप तक ले जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख लेता है, वह हर जन्म में धन्य होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक रहस्यमयी कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।